The question is, how France become a constitutional monarchy? France संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना? The answer is, France became a constitutional monarchy through a series of crucial events and legislative actions taken by the National Assembly between 1789 and 1791. As under 1. Formation of the National Assembly. 1789. The Third Estate, after being denied fair representation in the Estates General, declared itself the National Assembly and took the Tennis Court Oath, vowing to draft a constitution to limit the monarch's powers. 2. Impact of popular revolts. The storming of the Bastille, July 1789, and widespread peasant uprisings, the Great Fear, forced King Louis XVI to recognize the National Assembly. This immense pressure also led to the abolition of feudalism and privileges. August 1789. 3. The Constitution of 1791. The National Assembly finally completed the draft of the Constitution in 1791. This constitution aimed to limit the king's powers by separating them into legislative, executive, and judicial branches. The king's authority was significantly reduced, and he was made to accept this new framework, thus transforming France into a constitutional monarchy. 1789 और 1791 के बीच राष्ट्रीय असेंबली द्वारा की गई महत्वपूर्ण घटनाओं और विधायी कार्रवाइयों की एक श्रृंखला के माध्यम से फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया, जैसा कि नीचे दिया गया है। 1. राष्ट्रीय असेंबली का गठन। 1789। तीसरे एस्टेट ने एस्टेट्स जनरल में उचित प्रतिनिधित्व से वंचित होने के बाद खुद को राष्ट्रीय असेंबली घोषित कर दिया और टेनिस कोर्ट की शपथ ली, जिसमें सम्राट की शक्तियों को सीमित करने के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने की कसम खाई। 2. लोकप्रिय विद्रोहों का प्रभाव। बेस्टिल पर हमला, जुलाई 1789, और व्यापक किसान विद्रोह, महान भय, ने राजा लुई 16वें को राष्ट्रीय असेंबली को मान्यता देने के लिए मजबूर किया। इस भारी दबाव ने सामंतवाद और विशेषाधिकारों के उन्मूलन, अगस्त 1789, को भी जन्म दिया। 3. 1791 का संविधान। राष्ट्रीय असेंबली ने आखिरकार 1791 में संविधान का मसौदा पूरा किया। इस संविधान का उद्देश्य राजा की शक्तियों को विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं में विभाजित करके सीमित करना था। राजा के अधिकार को काफी कम कर दिया गया था और उसे इस नए ढांचे को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था। इस प्रकार फ्रांस को एक स्वतंत्र राज्य में बदल दिया गया। संवैधानिक राजतंत्र। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।